आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर से अगर हम लोग एलएलएम परस्यू कर लें सर, तो हमें किस तरीके की प्लेसमेंट मिलेगी? जो हमारा पैकेज होगा सर वो कितने का होगा? क्या जो प्लेसमेंट मुझे मिलेगी उसके अंदर मेरी यूनिवर्सिटी मुझे कुछ हेल्प करेगी या फिर नहीं? या फिर सर जो यहाँ पे मैं डिग्री लेने जा रहा हूँ कंपेयर टू अ नेशनल यूनिवर्सिटी, क्या अगर मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या फिर आईआईटी खड़गपुर या आईएलआई या कहीं और से अगर डिग्री देता हूँ सर, क्या मेरे को वो ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा? ये जितने आपके सवाल हैं, जितने आपके क्वेश्चंस हैं, इनको मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आंसर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव लोग के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ प्लेसमेंट्स। किस टाइप के प्लेसमेंट्स आपको एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर मिलती है। देखिए, जो पहली आपकी टाइप होती है वो होती है आपके एकेडमिक्स के अंदर प्लेसमेंट। इसके अंदर आप जैसे किसी कॉलेज के अंदर एज अ फैकल्टी पढ़ाने जाते हो, जैसे आप भी कॉलेज में जब पढ़े थे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए फैकल्टीज पढ़ाती थी, वैसे ही आप जाते हो और वहां पे जैसे आप एक छोटे शहर में मान लो गए, वहां पे आपने किसी लॉ कॉलेज में अप्लाई करके एज अ प्रोफेसर मैंने कहा मुझे को पढ़ाना है, तो आपको कहो 20-25 हजार रुपए मिले। और वहीं अगर आप एक बड़े शहर में जैसे दिल्ली में गए या कहीं बैंगलोर वगैरह में गए, वहां पे किसी अच्छे कॉलेज जैसे सिम्बाइसिस हो गया, एमिटी हो गया या आपका गलगोटियास हो गया, वहां पे आप जाओगे तो कहो 70-80 हजार 90 हजार मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन की जो शहर है वहां का लिविंग कॉस्ट कैसा है, बाकी चीजें कैसी हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अप्लाई कहाँ पे करते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरी चीज होती है आपके टाइप ऑफ प्लेसमेंट, वो होता है आपका कॉर्पोरेट लॉ। अब देखिए, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी आपका एक होता है लॉ फर्म की नौकरी, आपको ये पता होगा, जहां पे आपको 10 से लेकर 15 लाख रुपए मिल सकते हैं टीयर 1 फर्म में। फिर टीयर 2 और टीयर 3 की हम लोग बाद में बात करेंगे कैसे वो चीजें वर्क करती है। इसके अलावा आप बात करते हो तो आपकी जो इन हाउस जॉब्स होती हैं, जैसे किसी कंपनी के अंदर, किसी बैंक के अंदर अगर आप चले जाते हो, तो वहां पे आपको समझ लीजिए 35 हजार 40 हजार से भी शुरुआत होती है, 70-80 हजार से भी शुरुआत होती है, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी कंपनी में, किस शहर में, कहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल रहा है। ये भी आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीजों को। इसके अलावा जो आपका तीसरा टाइप होता है वो आपकी होती है पॉलिसी रिसर्च वगैरह की जॉब्स। जैसे आपकी कंपनीज होती है ना, अर्नस्ट एंड यंग या फिर आपकी जो बिग फोर कंपनीज होती हैं, ये आपको एज अ लीगल कंसल्टेंट हायर करती हैं और इनका काम होता है गवर्नमेंट को इस चीज में एडवाइस करना कि आपको कैसे किसी परियोजना को चलाना है, किसी और चीज को काम करना है, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को भी लोग जो है एडवाइस करते हैं। तो वहां पे आपका जॉब होता है पूरा रिसर्च सब कुछ करने का। यहाँ पे अगर आप पैकेज की बात करोगे तो करीब 4 लाख से रुपए 6 लाख रुपए से शुरुआत होती है, इंक्रीमेंट होते होते 10-12 लाख तक आराम से जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको जो टाइप समझा दिया, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर कहाँ पे किस तरीके की कंपनीज, किस तरीके के कॉलेजेस आते हैं, किस तरीके से प्लेसमेंट होते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बार 2025 में क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे संभव लॉ के कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स में जरूर एनरोल करने का सोचिए, बिकॉज इसके अंदर हम लोग आपको क्लैट पीजी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करवाते हैं अलॉन्ग विद जो आपके अदर एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीयूईटी हो गया, एलेट हो गया, आईएलआई हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया। आपके सारे एग्जाम्स इसमें कवर होते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं केवल एक ही एग्जाम का कोर्स ले रहा हूं, मेरे बाकी एग्जाम्स में प्रिपेयर कैसे करूंगा। बिकॉज यहाँ पे सारे एग्जाम्स कवर हो गए, सारे लेक्चर हो गए, मॉक पेपर हो गया, सब कुछ आपका यहाँ पे स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिल गया, वो भी केवल 7899 में। तो उससे अच्छा सोचिए ऑफर आपके लिए क्या हो सकता है। और अगर आप मान लो ये चाहते हो कि आप ये बढ़िया कोर्स पा लो, तो आपके पास 30 अप्रैल तक का टाइम है। यहाँ पे आपका ये कोर्स का प्राइस स्टूडेंट्स ये रहेगा। तो प्लीज आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा सीरियसली अगर लेना चाहते हो मेरे को अच्छा प्लेसमेंट एलएलएम का मिले 2025 में, आप एनरोल करो। उसके अलावा अगर आप मान लो केवल चाहते हो क्लैट पीजी का सर मेरे को कोर्स चाहिए, मेरे को और कोर्सेज नहीं चाहिए, तो आप 5499 में एनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका 30 तारीख तक कोर्स वैलिड है। इसके अलावा अगर आपको केवल सीवीटी पीजी का कोर्स चाहिए तो आप 4999 में एनरोल कर सकते हो सीवीटी पीजी 2025 के लिए। और उसके अलावा अगर आपको केवल मॉक टेस्ट सीरीज प्लस केस लॉ समरीज चाहिए तो आप ये वाला कोर्स एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको ये जो कोर्स रहेगा ये आपका 4000 रुपए रहेगा केस लॉ समरीज और मॉक पेपर्स के। अब इसके आगे हम लोग चलिए बात करना शुरू करते हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती है और किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या हमको फंडा मिलेगा। अब देखिए, जो नेशनल यूनिवर्सिटीज होती है ना, उसमें भी आपका 3 कैटेगरीज में आपने जनरली सुना होगा, कैटेगरीज हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं टीयर 1 कॉलेजेस, दूसरे होते हैं टीयर 2 और तीसरा होता है टीयर 3 कॉलेज। अब तीनों ही कॉलेज के अंदर अलग अलग प्लेसमेंट का सिनेरियो होता है, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, टीयर 1 कॉलेज के अंदर क्या होगा, आपको एकेडमिक्स के लिए प्लेसमेंट आराम से मिलेगा, आपको कॉर्पोरेट लॉ के लिए प्लेसमेंट आराम से मिलेगा, आपको पब्लिक पॉलिसी के लिए सारी चीजों की प्लेसमेंट आराम से तीनों चीजों की मिलेगी। यहाँ पे प्लस आपका जो सैलरी का रहेगा बेसिस वो काफी ज्यादा रहेगा।
अगर आप टीयर 2 कॉलेज में जाओगे उतना नहीं रहेगा। टीयर 1 कॉलेज में वो आपने देखा होगा मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये कॉलेजेस होते हैं, जैसे दिल्ली, बैंगलोर, आपका हैदराबाद, आपका कैलकाटा, ये सब मेजर सिटीज है जहां पे टॉप कॉलेजेस लाइक करते हैं, टॉप 5 टॉप 6 एनएलयूज। तो वहां से आपको आराम से जो कंपनीज होती है वो आपको पकड़ लेती है, उनका वहीं पे सेंटर होता है। ये जो टॉप कॉलेज होते हैं वो वहीं पे होते हैं, तो वहीं के बच्चा चाहते हैं कि हमको ये तुरंत यहाँ पे मिल जाए। अब इसमें एक्सेप्शन आपका भोपाल हो गया या जोधपुर हो गया, वो कॉलेज आपके पुराने हैं, काफी वेल स्टैब्लिश्ड है, उनके अलुमनाई का नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है, इस वजह से उनकी प्लेसमेंट काफी अच्छी है। तो आप अगर टॉप 5 कॉलेज के अंदर या टॉप 6 जॉब कैंडिडेट डिग्री मिलाकर आप जाते हो, उनके अंदर आपको प्लेसमेंट काफी अच्छी मिल सकती है। एकेडमिक्स के अंदर वहां पे कॉलेजेस हर साल आते हैं, हर साल वो लोग स्टूडेंट्स उठा के लेके जाते हैं अपने साथ। जो कंपनीज होती हैं उसमें आप ये समझ के चलिए कि कॉर्पोरेट लॉ में बीबीए एलएलबी या जो आपके एलएलबी के और कोर्सेज होते हैं, उनके बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है नेशनल यूनिवर्सिटीज के द्वारा, बिकॉज उन्होंने ऑब्वियसली बात है 5 साल वहां पे पढ़ाई करी है। जो कंपनीज है वो भी चाहती है कि पका पकाया हमको स्टूडेंट मिले जिसने कि इतने साल वहां पढ़ाई करी, उसने पूरा कल्चर सीखा, कॉर्पोरेट लॉ काम कैसे करता है। आप क्या हो, आपने केवल 1 साल अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद आप अपना चले आए, तो वो चीज उतनी उन लोग के लिए वो नहीं होती। तो आपको अगर जॉब लग जाएगी, अकेडमिक्स में कहो आपको मिल जाए, आपको अगर लॉ कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो वहां पे आपको इन हाउस वाली जॉब्स आराम से मिल जाएंगी, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आपकी लॉ फॉर्म वाली जॉब होगी, उसमें अगर आपको टीयर 1 फॉर्म में जाना है जहां पे 10-15 लाख रुपए मेरे को मिल रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ट्राई लीगल हो गया या फिर आपको सैम या कैम में कहीं जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत घिसना पड़ेगा। टीयर 3 से शुरू करते हुए एक्सपीरियंस लेते लेते आपको टीयर 1 में जाना पड़ेगा। आपको एक सीढ़ी दे देंगे लेकिन एग्जैक्टली आप वहां तक पहुंचोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपका ये एक पॉलिसी हो गया कि आपका पब्लिक पॉलिसी में आपको ये जॉब मिल सकती है, ये हो गया। आपको कॉर्पोरेट लॉ में जॉब मिलेगी इन हाउस काउंसिल के तौर पे या फिर आपका इसके तौर पे, और उसके अलावा अकेडमिक्स में आपको जॉब मिल जाएगी। दैट इज द होल फंडा। आपको टॉप 5 कॉलेज इसीलिए टारगेट करके चलना ही पड़ेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब इसमें भी देखिए क्या होता है, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पे प्लेसमेंट सेल होती है जो कि आपकी हेल्प करती है इन कॉलेजेस के अंदर जॉब पाने में। वहां पे वो पूरी कमेटी बनेगी, फिर आपके उन स्टूडेंट्स के साथ अगर आप कोलैबोरेट करके चलोगे तो वो हो सकता है आपके लिए बुला भी दे, या फिर फैकल्टी अपना रेफरेंस लगा के कंपनी बुलाए, तो उसमें आपका प्लेसमेंट को आपको वो करना है। आपका काम क्या होता है कि आप टॉप 10 स्टूडेंट्स में रहो, अपना नाम लेके चलो, ताकि जब कंपनी शॉर्टलिस्ट करने के लिए, कॉलेज का शॉर्टलिस्ट करने के लिए बुलाए, जैसे क्रिमिनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपने स्पेशलाइजेशन करी, तो आपको सीधे एकेडमिक्स के अंदर आराम से प्लेसमेंट के लिए वो लोग कॉल करेंगे। आईपीआर में करोगे तो आईपीआर रिलेटेड जो आपकी कंपनी होती है वो आके वहां पे सीधे सीधे आपकी प्लेसमेंट के लिए वो करेंगी। तो वो अपना डेटा जब मंगाएंगे तो आप आराम से शॉर्टलिस्ट वहां पे हो जाओ। दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आपका काम होता है। प्लस कोऑर्डिनेट करना प्लेसमेंट सेल कमेटी के साथ, फैकल्टीज के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके पीछे आपको लगना पड़ता है। दैट इज द रियलिटी ऑफ हाउ इट प्रोबेबली पूरा वर्क करता है, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम होता है ये केवल टीयर 1 कॉलेज में होता है। जैसे ही आप टीयर 2 कॉलेज के अंदर आते हो, पूरी गेम यहाँ पे पलट जाती है, बिकॉज टीयर 2 कॉलेज के अंदर में जो आपका एलएलबी है उसकी प्लेसमेंट ही ढंग से नहीं होती है, तो एलएलएम का तो आप सोचिए मत। वहां पे आप अगर जाओगे, जैसे मान लो आप चले जाते हो किसी छोटी मोटे कॉलेज में, जैसे आप चले गए एचएनएलयू में, रायपुर में आप चले गए, और आप अगर मान लो आरएमएल चले गए या कहीं और आप चले गए सेकंड ईयर कॉलेज में चले गए, तो वहां पे आपको प्लेसमेंट का चांस नहीं होता है। आपको वो सब चीजें ऑफ कैंपस देखनी पड़ेगी कि भाई आपने डिग्री लिया, आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई करा एकेडमिक्स के अंदर, उसके बाद आप अप्लाई करो। मे भी हो सकता है कि वहां पे आपको वो लोग सिलेक्ट कर ले इंटरव्यू में, मेरी बड़ी बात नहीं है, नेट क्वालिफाई करके आप गए हो। लेकिन केवल अगर आप सोचो कि ऑन कैंपस हो जाएगा या फिर ऑफ कैंपस मान लो मेरे को अपॉर्चुनिटी एलुमनाई नेटवर्क के थ्रू वैसे मिल जाए, वो चीज काफी मुश्किल होती है। तो टीयर 2 में ये दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन चीजें मुश्किल होती हैं कंपैरेटिवली। अगर आप लॉ फॉर्म्स की भी बात करते हो तो वहां पे आपको जो टीयर 2 या टीयर 3 फॉर्म्स है उसमें भी मिलना यहाँ पे काम मुश्किल होता है, बिकॉज उन कॉलेजेस का वैसे भी बहुत ब्रांड रिकग्निशन है नहीं, प्लस वहां का एलुमनाई नेटवर्क उन फॉर्म्स के अंदर जब खुद वहां पे नहीं है तो आपको भी वो कितना ही सपोर्ट करके वहां पे हेल्प करेगा। लिंक्डइन पे आप जाओगे, आप कोशिश करोगे चलो मैं ढूंढता हूँ रेफरेंसेस, आपको कम ही मिलेगा वो सब चीजें। तो आपको इसीलिए टॉप 5 कॉलेज को ही कोशिश करना है टारगेट करने का, दैट इज द फंडा, अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तब। फिर आप बात जब करते हो टीयर 3 कॉलेजेस की, टीयर 3 जो आपके एनएलयूज होते हैं, जैसे आपका आसाम हो गया, जबलपुर हो गया, शिमला हो गया, चिपल्ली हो गया, इस टाइप के जो कॉलेजेस है वहां पे प्लेसमेंट नील बटा सन्नाटा है। इसलिए क्योंकि वहां के कॉलेजेस अभी 4 हुआ, 5 साल हुआ, 6 साल हुआ खुले हुए, वहां पे अभी पूरे पूरे बैचेस जो है, जो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया था 3-4 साल पहले, वो अभी तक पूरा पास तो हुए नहीं है। वो क्या आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे? आप वहां से एलएलएम कर भी लोगे तो आप ये सोचोगे कि यार चलो मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी से एलएलएम करा था तो मेरे को एलएलयू का टैग मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं एलएलएम कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ इट। तो उसके लिए वो चीज ठीक है। या फिर आपको बस मान लो जुडिशरी में जाना है, आपको कैसे एनएलयू से एलएलएम करना था, आपने चलो कर लिया, वो बेटर है। लेकिन प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टीयर 3 कॉलेज से अगर करने का सोच लो, बहुत ही खराब आइडिया है, मत करना। आप प्लीज मत जाना, वहां पे प्लेसमेंट आपको कुछ नहीं मिलने वाली है। ऑफ कैंपस भी जाओगे, ऑफ कैंपस से प्लेसमेंट मिलना आपको कठिन पड़ेगा।
इस बात को आप लेके चलो, वरना फिर क्या होगा, आपको पीएचडी के लिए फिर किसी अच्छे कॉलेज से जाके अपना भाई देखो अपना पीएचडी करना पड़ेगा, तो ही कुछ बात बनेगी। तो दैट इज द होल फंडा बिहाइंड इट। ना कॉर्पोरेट लॉ में, ना पब्लिक पॉलिसी में, ना एकेडमिक्स में, कहीं भी जॉब मिलने का चांस यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। जस्ट मेक श्योर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की कि सर एलएलयू से एलएलएम करना बेटर है कि किसी और थर्ड मतलब किसी उससे कॉलेज से करूंगा तो बेटर रहेगा, आईआईटी खड़गपुर या आईएलआई या कहीं और से। अब इसका आंसर ये है कि आपका जो टीयर 1 कॉलेज होते हैं, यहां से एलएम करना हमेशा प्रॉब्लम होता है वन आपको एकेडमिक्स के अंदर अगर प्लेसमेंट चाहिए, या फिर आपको कॉर्पोरेट लॉ में चाहिए, और आपको अगर पब्लिक पॉलिसी में चाहिए तो। लेकिन अगर एकेडमिक्स में आपको जाना है, आपको स्पेसिफिकली चाहिए कि मैं ट्रेडिशनल कॉलेजेस को टारगेट कर रहा हूं, तो आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे दिल्ली हो गया, बीएचयू हो गया, वो हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहेगा। बिकॉज वहां पे आपको वो लोग डीप में जाके पूरा रिसर्च, पेडागॉजी, मेथोडोलॉजी पढ़ाएंगे, प्रॉपरली आपको रिसर्च का मौका मिलेगा, प्रॉपरली आप सीखोगे कैसे जो एक एडवांस लेवल ऑफ लॉ होता है, जो पूरा एक्सपोजर होता है, वो आपको वहां पे सीखने मिलता है। तो वो हमेशा बेटर होगा 1 ईयर एलएम से, नो डाउट अबाउट दैट। बिकॉज 1 ईयर एलएम आपका 2014 से ही शुरू हुआ है, तो आप उस चीज को समझ सकते हो, 2013-14 से इसका कंसेप्ट आया है। तो इट इज ऑलवेज दैट पर्टिकुलर थिंग। फिर कंपेयर आप करते हो आईएलआई से और उससे, तो इनकी डिग्रीज की और इनकी डिग्रीज की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन जो आईएलआई है वो पूरी तरीके से रिसर्च बेस्ड आपका कॉलेज है। तो वहां पे आपको एकेडमिक्स में तो हेल्प मिलेगी, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इस चीज की गलत फहमी मत रहना। अगर आपको केवल एकेडमिक्स के अंदर है तो आईएलआई बेटर है, आप जा सकते हो। टीयर 1 कॉलेज आईएलआई की डिग्री मतलब बराबरी पड़ती है, लेकिन वैसे आपको नहीं जाना चाहिए। फिर जब आईआईटी खड़गपुर की बात आती है, तो केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के आईआईटी खड़गपुर है, बाकी सारी चीजों के लिए वो उतना अच्छा नहीं है। आप इस चीज को समझ के चलिए। फिर कंपेयर आप जब उसको करते हो टीयर 2 कॉलेज के साथ, तो टीयर 2 कॉलेज वर्सेस इनके बीच में आप डीयू, बीएचयू और आपका जो आईएलआई है, वो टीयर 2 कॉलेज से लाख टाइम बेटर है। आप वहां पे जाकर अपना एलएम करिए। अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ के अंदर प्लेसमेंट चाहिए, तो आप टीयर 2 कॉलेज में जीएनएलयू में या कहीं और आपको जाना, तो आप जा सकते हो। वहां पे मैं रिकमेंड करूंगा, जीएनएलयू इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। लेकिन उसके अलावा आई विल नॉट रिकमेंड कि आप जाओ प्लेसमेंट के लिए। और टीयर 3 कॉलेज के अंदर से अगर आपको अपना एलएलएम करना है, तो वो तो बहुत ही खराब आइडिया है। इससे अच्छा आप जाके किसी प्राइवेट कॉलेज से, सिम्बाइसिस हो गया, जिंदल हो गया, वहां से आप जाके अपना एलएलएम कर लो। आपको एक बेटर एक्सपीरियंस, बेटर एक्सपोजर, बाकी बेटर सारी चीजें मिलेंगी कंपेयर टू अ 3 एनएलयू। सिंपल सी बात है। तो इससे आपको मेरे ख्याल से एक काफी अच्छा आइडिया लग गया होगा कैसे सब चीजें वर्क करती हैं, कैसे कितना कॉलेज हेल्प करता है, कितना क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कैसे आपको एलएम परस्यू करना, तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है। मतलब एलएम के अंदर कैसे प्लेसमेंट आपको पानी है, हाउ डू यू वांट टू गेट इट, मैंने उसकी डिटेल वीडियो बनाई है। वो आपको डिस्क्रिप्शन नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, कार्ड भी आपका आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।